आई कांट बिलीव इट दादा, आई कांट बिलीव इट। मतलब आप जिस लड़की से प्यार करते हो वो लड़की और कोई नहीं, हमारी जादूगर है। हाँ भी, और सबसे पहले मुझे तुझसे और वसु से माफी मांगनी है। मैंने फालतू में गुस्से में तुम्हें बहुत बुरा बोल दिया, तो माफ कर दे। नहीं दादा, मैं माफ नहीं करूंगा अनटिल अनलेस आप मेरी होने वाली भाभी साहब को खुद जाओ, जाकर के मैं नाके वापस लेके। वही तो करने जा रहा हूँ। अब जल्दी से चल, इससे पहले वसु मौके निकल जाए। चल 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 चल। सॉरी वसु, मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत हर्ट किया, पर एक बार नजरें उठाकर मेरी तरफ देख तो लो प्लीज। कल जन्माष्टमी का पावन त्योहार है और इस बार की जन्माष्टमी बहुत खास होने वाली है। इस त्योहार की सारी खास जिम्मेदारी हम वसुधा को देंगे। इसीलिए हमने इसे अभी गांव जाने से रोक लिया। अरे भाई, हम 5 मिनट लेट पहुंचते तो निकल गई होती मैडम मोगरे। हाँ साहब, आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं वसु से आराम से माफी मांग सकूंगा। दिल्ली से क्लाइंट का कॉल। हाँ सिंघल साहब, आपने अचानक कॉल किया, बताइए क्या बात है। देवांश जी, एक खुशखबरी है। पिछले 1 साल से जो हमारी डील अटकी हुई थी वो फाइनली हमें मिल गई है। आपको आज ही दिल्ली पहुंचना होगा ताकि हम डील के पेपर साइन कर सकें। आज ही? जी सिंघल साहब, देव आज ही दिल्ली पहुंच जाएगा। हम उसे अपने चॉपर से भेजेंगे, पर हमारी एक शर्त है। कल जन्माष्टमी की पूजा से पहले देव को घर वापस आना होगा। बिल्कुल चंद्रिका जी। दिव्या, तुम जल्दी से देव का सामान पैक कर दो। वो जितनी जल्दी निकले उतना ही अच्छा है। जी बस, आप भी आइए प्लीज। दादा, आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं ना, उसका जवाब है मेरे पास। देखो, आप कल किसी भी हाल में जन्माष्टमी की पूजा से पहले तो लौट ही आओगे, और मासा वसु को किसी भी कीमत पे पूजा से पहले निकलने नहीं देंगी। तो आप आराम से जाओ, लौट के आके अपनी राधा से फेस टू फेस माफी मांग लेना। छोटे हुकुम, गाड़ी तैयार। एक बार मेरी तरफ देखो वसु प्लीज। अब तुम्हें निकलना चाहिए देव। खुश रहो। देवांश सिंह चौहान, इतने दिनों तक तुमने अपने प्यार को नहीं पहचाना, जबकि वो तुम्हारे इतने करीब थी। इसलिए वसु तुम्हें इग्नोर कर रही है, और करना भी चाहिए। लेकिन मैं भी देवांश सिंह चौहान हूं, मना कर रहूंगा अपने प्यार को। आज सबके लिए दिव्या जी की फेवरेट कोल्ड कॉफी आ रही है और मैंने बनवाई है अपने हिसाब से। वाह जादूगर, आन दे। हे माता माई, आपकी कृपा से ये आखिरी त्योहार अपने पूरे परिवार के साथ मना रही हूँ। शायद तुम्हारा और इस घर का साथ
यहीं तक लिखा था। थैंक यू। अरे इंटरनेशनल गिलास था वो। अब इसके पैसे ना खाली तनख्वाह से कटेंगे। सॉरी अभी सर, वो नहीं कोई बात नहीं जादूगर। और काकी साहब क्या आप इसको डांट रहे हो? वसु की कोई गलती नहीं है, मेरा हाथ लग गया था। सारी भली हो, इस घर में सब लोग इसकी ढाल बने घूमे हैं, तभी तो इससे कोई भी काम ठीक से ना हुए। सारिका, वसुधा के इस घर पर और घर के लोगों पर बहुत उपकार है। उसने हमारी, साकी, यहाँ तक कि देव की भी जान बचाई है, वो भी अपनी जान की बाजी लगाकर। हम इसके एहसान गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन वसुधा इस घर के लिए ताउम्र करती जाएगी। और तुम ऐसी लड़की को ग्लास तोड़ने का ताना मार रही हो। भाभी साहब, इसने ऐसे क्या कर दिया जो मैं ना कर पाती? मैं भी लोगों की जान बचा सकूं हूँ। यो वसुधा बस सही मौके पर और सही जगह हमेशा पहुंच जावे है, इसलिए तो यो सब कर पाती है वो। इसने जो कुछ भी किया ना, मैं चुटकी बजाते ही कर सकूं, और आपको तो बस वसुधा ही दिखे। तो तुम कहना चाहती हो कि जो कुछ वसुधा कर सकती है वो सब कुछ तुम कर सकती हो? बिल्कुल ठीक है। कल जन्माष्टमी है और कल की जन्माष्टमी की सारी तैयारी तुम करोगी। पंजीरी बनवाना, लड्डू गोपाल की झांकी बनाना, सुबह की पूजा की तैयारी और रात की रासलीला की तैयारी, सब तुम करोगी। सब कुछ? हमारा मतलब कुछ हो जाएगा भाभी साहब, अब बस बताती जाइए। मैं सारी तैयारियां इस नौकरानी से 21 ही करूंगी। यो जन्माष्टमी सबने याद रहेगी। बाबू साहब शुरू कीजिए, मैं अभी आई। बैठ। खा। कल जन्माष्टमी मनाकर तो सचमुच गांव चली जाएगी? वसु, चल, छोटी भाभी बुला रही है सबको, जन्माष्टमी की तैयारी करनी है। बाबू साहब, मैं कोठी जाकर आऊं? जा।